नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने वाले हैं जो समाज के एक वर्ग को तो प्रभावित करेगा, लेकिन दूसरे वर्ग को, बशर्ते वो दिमाग से अगर अंधा नहीं है तो उसे सोचने के जरूर मजबूर करेगा। मेरी आज की ये टॉक या संदेश या कंटेंट ये बताने और जताने का प्रयास करेगा कि 1995 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य क्या है। वैसे मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, न ही समाज सुधारक हो, न ही चौकीदार हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शायद ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आने वाली पीढ़ी को अपने अनुभव के आधार पर बताऊं कि वे खड़े कहां हैं, उनका भविष्य क्या है, वो करेंगे क्या। मैं जानता हूं मेरी स्टॉक का 15% लोग ही समर्थन करेंगे, जबकि 85% नवयुवक मुझे कंफ्यूज्ड, दिग्भ्रमित तथा सनातन और हिंदुत्व का विरोधी बताएंगे या समझेंगे। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। कुछ नवयुवक मुझे हिंदू कठमुल्ला भी कहने में संकोच नहीं करेंगे, इससे भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि मुझे उनके भविष्य की चिंता है और जिनका शायद कोई भविष्य है ही नहीं। मुझे चिंता इस बात की है कि राजनीतिक दल और उसमें से भी सत्ता प्रतिष्ठान इन नौजवानों को कौन सी शिक्षा देकर किस ओर ले जाना चाहते हैं, या फिर धर्म के नाम पर बरगलाकर, जाति के नाम पर बरगलाकर, भाषा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अगर आप पिछड़ा के नाम पर। भाषा की चर्चा भी आपने सुना ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये वो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर, सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर, गांधी और गोडसे के नाम पर तथा बात का पतंगड़ बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहिए, ताकि दिग्भ्रमित नौजवान उर्दू और संस्कृत के जाल में उलझा रहे और उनके परिवारों के नौजवान विदेश में रहकर विदेशी शिक्षा प्राप्त करें तथा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर हम पर शासन करें। मेरी ये बात समाज के कथित ठेकेदारों को जरूर बुरी लग सकती है और मुझे राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी तथा हिंदुत्व विरोधी बताकर मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक लंबा इसके जवाब में आंकड़ा दिया। मैंने उनको जवाब दिया कि जीवन तथ्यों पर चलता है, आंकड़ों पर और तर्कों पर नहीं। लेकिन वो मेरे उस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते कि सरकार नौजवानों के भविष्य के लिए क्या सोच रही है। आज जिस तरह सरकार, या कहें कि सरकारें, सरकार की कार्य प्रणाली का विरोध करने वालों की आवाज दबा रही, समाचार पत्रों पर दबाव बना रही, सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की ओर बढ़ रही है तथा मेन स्ट्रीम मीडिया को सच दिखाने से रोक रही है, तो कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं, क्योंकि इससे सच बदल नहीं जाएगा। और सच ये है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार घटते जा रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही और सरकारी नौकरियां तो गायब होती जा रही। आउटसोर्सिंग है ना, सरकारी नौकरियों की जरूरत है। 50,000 रुपये हम आपको सैलरी देंगे, उसमें 3 लोग रख लेंगे। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है तो धर्मांधता भी चरम पर है, कट्टरता भी चरम पर है, लेकिन हम खामोश हैं। वो सब खामोश हैं जिन्हें बोलना चाहिए, और वे भी खामोश हैं जिनका काम ही आम आदमी की समस्याओं को उजागर करना है, लेकिन वे सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 10 वर्षों में हो गया। एक बार मान भी लीजिए कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 10 वर्षों में हो गया, लेकिन क्या ये गलत है कि अगर आज इमारत बुलंद दिख रही है तो नींव इसकी जरूर गहरी और मजबूत रही होगी, वरना भव्य इमारत बन ही नहीं सकती। आज का नौजवान जिस भव्य इमारत को देखकर इठला रहा है या उसे इठलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उस इमारत की नींव में अनगिनत कुर्बानियां शामिल हैं। ये कुर्बानियां हिंदू और मुसलमान दोनों ने दी थी, क्योंकि दोनों को देश से प्यार था, प्यार है। जबकि आज उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बताने और बनाने के प्रयास पर्दे के पीछे चल रहे हैं। आज 80 बनाम 20 की बात जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बात को अनदेखा किया जा रहा है कि यदि 80 और 20 जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों तथा नौकरी के नाम पर भटकते नौजवानों को अमृतकाल, अमृत स्नान, हिंदुत्व और सनातन की ऐसी घूंटी पिलाई जा रही है ताकि उनको लगे कि हिंदू राष्ट्र बनते ही तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा। वैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी क्या कर पाया, बताने की जरूरत थी।
500 वर्षों बाद प्रभु राम वापस अयोध्या आए। क्या राम राज्य आ गया? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्या भाई भतीजावाद समाप्त हो गया? क्या हिंदू मुस्लिम समाप्त हो गया? क्या ऊंच नीच समाप्त हो गया? क्या जातिवाद समाप्त हो गया? इसी तरह यदि मान लो कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान भी बन जाए, वैसे इतना आसान नहीं। तो क्या इस देश को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न नहीं देना पड़ेगा? क्या रुपया जो गिर रहा है तेजी से के साथ वो ठहर जाएगा और रुपए की कीमत बढ़ जाएगी? क्या देश का कर्जा और देश के प्रत्येक नागरिक का कर्जा समाप्त हो जाएगा? और फिर क्या देश संविधान के मुताबिक चलना बंद हो जाएगा? इसके साथ ही साथ क्या धार्मिक कट्टरता जो हिंदुओं में 2014 के बाद बढ़कर 65% हो गई है, खत्म हो जाएगी? क्या यह भी बताना आवश्यक है कि मुस्लिम समाज में धार्मिक कट्टरता जो आजादी के बाद भारत में 82% थी, आज बढ़कर 95% हो गई। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में बेरोजगारी की दर आजादी के बाद जो 17% थी, वो आज घटकर 5% रह गई। जबकि हिंदुओं में आजादी के बाद जो बेरोजगारी दर 22% थी, वो 2014 के अमृत काल में बढ़कर 41% हो गई। कल्पना कर लीजिए, आप समझ लीजिए, आंकड़े देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं में धार्मिक कट्टरता तो बढ़ी है, धार्मिक उन्माद तो बढ़ा है। मस्जिद में शिवलिंग तलाश में की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन उसी के साथ उनकी बेरोजगारी भी बढ़ी है, जो शुभ लक्षण नहीं। क्योंकि अतीत की कोख से भविष्य का जन्म नहीं होगा, बल्कि वर्तमान की कोख से भविष्य का जन्म होता है। इसलिए हम आप सबका कर्तव्य है कि वर्तमान पर फोकस करें ताकि भविष्य उज्जवल रहे। गड़े मुर्दे खोदते रहने से आप युवा पीढ़ी को कुछ समय के लिए तो बरगला सकते हो, लेकिन उसका भविष्य संवार नहीं सकते। और यही मेरा सीधा सा सवाल है कि 1995 में जन्म लेने वाले नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित न रखिए, बल्कि उन्हें उनका भविष्य दिखाइए और बताइए कि वो क्या करेंगे। उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए ताकि वे सरकारी नौकरी के लालच में अपनी जवानी बर्बाद न करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को समाप्त कीजिए, रेवड़ियां बांटना बंद कीजिए, मुफ्त का खाद्यान्न देना बंद कीजिए ताकि उनकी प्रतिभा निखर सके, उनका भविष्य संवर सके तथा शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात कम हो सके। उन्हें धर्म की अंधी कोठरी में ढकेलने की बजाय विद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर ढकेलिए ताकि वे जो भी कुछ रोजगार करें उनके ज्ञान और अनुभव पर खरा उतर सके। वरना एक दिन वो भी आएगा जब वे भीड़ की शक्ल में एकत्र होकर एक सवाल आपसे पूछेंगे और पूछेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वायदे और जो घोषणाएं आपने की थी उनका हुआ क्या? और इस सवाल का जवाब आपके पास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है या कर रहे हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं, न कि नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।